हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड चैप्टर आरबीएससी बोर्ड का खत्म होने वाला है, तो आई थॉट क्यों ना न्यूमेरिकल्स पर भी बात कर लें, बिकॉज कई बच्चों ने बोला था मैम न्यूमेरिकल्स भी बताओ। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि कुछ बच्चे अभी भी दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडी। वहीं पे कुछ फुल ऑन लॉकडाउन मूड में है, उनको बाद में लॉक डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है इंग्लिश में। आई नो सब कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं, तो मैं उनके लिए एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 ग्राम द्रव्यमान का एक छोटा गोला है जिस पर आवेश 6 म्यूसी है। इस गोले को हमने एक धागे से बांध रखा है और इस पर नीचे की तरफ 400 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। तो पहले पार्ट में आपको निकालना है धागे में उत्पन्न तनाव, और दूसरा पार्ट इसका बोल रहा है कि अगर हम चार्ज जो है वो माइनस का 6 म्यूसी दे दे तो टेंशन क्या होगी। तो देखो, जब भी कोई न्यूमेरिकल करने जाओ पहला दिमाग में एक चीज लिख लो, जो जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो मास लिख लिया मैंने, ग्राम है तो केजी में चेंज, चार्ज लिख लिया मैंने, माइक्रो को चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, डाउनवर्ड एक्ट कर रहे तो डाउनवर्ड। अब अगर इसको हम पिक्चराइज करें तो ये हमारा वो मास है, स्फेयर है, ठीक है। अब इस पर मास है तो ऑफकोर्स वो मास नीचे ही लगेगा, धागा है टेंशन ऊपर ही लगेगा। अब क्योंकि इस पर आपने प्लस चार्ज दिया और बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो इसीलिए इस फोर्स की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रहा है नीचे एक्ट कर रहा है। तो अब हम इक्विलिब्रियम वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉजिक, ऊपर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस। फिर सिंपल मैथ्स है जो आई थिंक आप कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, इस वाले स्टेप में आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इनकी पावर डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों का पावर सेम हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ -4 को -2 में कन्वर्ट करा है एंड देन इनको ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में था कि चार्ज अगर माइनस का 6 म्यूसी दे देंगे। तो देखो, नोटिस करने वाला कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स की बात करते हो तो प्लस चार्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाता है, और जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो सेकंड केस में क्या होगा, जो क्यूई यहाँ पे नीचे एक्ट कर रहा था वो क्यूई ऊपर एक्ट करने लग जाएगा क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे एक्ट कर रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वो। फिर वापस सेम इक्विलिब्रियम का लॉजिक अप्लाई कर दो एंड देन सॉल्व इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट मेनली आपके क्या जज करने होते हैं, टीचर का चाहता कि आप समझो। पहले तो जजमेंट समझो फोर्स क्यूई लगाने का। तो सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो प्लस चार्ज के लिए लगेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस चार्ज के लिए। और फिर नेक्स्ट दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करने जरूरी पड़ेंगे। आप ऐसे मन में अपने दिमाग में सोच के नहीं बना सकते कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसे बना दो या ऐसे कर दो। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं एक बार फोन को एकदम स्टिल रखती हूँ ताकि आप लोग रीड कर सको अच्छे से। हिंदी में समझा देती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो गिर रहा है 1.5 सेंटीमीटर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दें और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को गिराएं, तो दोनों के लिए जो टाइम लगेगा इस 1.5 सेंटीमीटर को कवर करने में, वो टाइम हमें कंपेयर करना है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो, क्वेश्चन में बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने 2 मेटल प्लेट्स लगा दिए और इनके बीच में का जो एरिया होता है वहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है सिचुएशन नंबर 1 में। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है या मूव करता है। तो इसीलिए ये इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब जो जो डेटा गिवन है वो लिख दिया। y दे रखा है डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम में ट्रेवल किया, यहाँ पे मोशन के कॉन्सेप्ट लगते हैं जो 11th में डिस्कस किए थे। तो मोशन में जाने से पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना बहुत जरूरी है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नॉर्मली तो होता है फोर्स अपॉन मास। इस सिचुएशन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है QE, और मास लिख दिया m। इस डेटा को सॉल्व करके हमने एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब क्योंकि फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेता है। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन से टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, अंडर रूट में 2y अपॉन a। यहाँ 2 लिख दिया, y मतलब डिस्टेंस था, और a आपने अभी जो कैलकुलेट किया, इससे ये जो टाइम आ गया ये इलेक्ट्रॉन का टाइम आ गया। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। सेम टाइम नहीं आ सकता, पहला रीजन नहीं आने का यह है, और आखिरी भी यही है कि दोनों का मास अलग अलग होता है। तो मैंने मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी लिख दिया है, ठीक है। तो यहां से आपने फिर से एक्सेलरेशन निकाला और सेम फॉर्मूले में पुट कर, y दोनों केस में सेम ही लेने को बोला है ना उसने। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करो, टाइम क्या लगेगा, तो इसका टाइम आ गया ये 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड लिख लेना, यूनिट नहीं लिखी है मैंने। कंपेयर करने का मतलब था डिवाइड करके चेक कर लो, जैसे ही डिवाइड कर रहे हो आप तो आंसर आ रहा है 2.3 इंटू 10⁻²। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे इलेक्ट्रॉन का टाइम पूछ लेते हैं, डिस्टेंस पूछ लेते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। और अगर मोशन के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज द मस्ट क्वांटिटी। तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला इस चैप्टर में रहेगा QE अपॉन m। Q होगा उस पार्टिकल का चार्ज, E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और M होगा उस पार्टिकल का मास। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो चार्ज हैं 10 माइक्रोकुलाम के, एक दूसरे से 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखें। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक पॉइंट P पर, जो डाइपोल की अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूर है इसके सेंटर से। और दूसरा केस दिया इसने पॉइंट Q पर, जो इसके मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर लंबवत दूरी पर है। तो अगर तुम थोड़ा नोटिस करोगे तो ये जो इसने +-10 दिया है, ये बेसिकली एक डाइपोल बना रहा है ना। सेंटर से ये P पॉइंट की दूरी 15, मतलब R दे रखा है तुम्हें, और सेंटर से यहाँ पे 15, ये भी R ही दे रखा है। तो बेसिकली तुमसे एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया। तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, एक्सियल लाइन का क्या होता है 2kp अपॉन r³। तो r तो सीधा सीधा पता है, k भी सीधा सीधा पता है। बात करते हैं p की। p होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है q इंटू 2l। तो यहाँ पे q था 10 माइक्रोकुलम, अब l, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच में, ये होता है 2l। तो ये हमारा है 5 मिलीमीटर। तो हम यहाँ ले लेते हैं 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करके लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करके P निकाल के यहाँ रख देना, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इक्विटोरियल का निकालना है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि एक्सियल और इक्विटोरियल में एक रिलेशन काम करता है, कि जो इक्विटोरियल की वैल्यू होती है वो एक्सियल की आधी होती है। तो हम ये निकाल ही चुके हैं, सीधा डिवाइड बाय 2 करके इक्विटोरियल आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट है 5 इंटू 10⁻⁸, यानी P दिया हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है जिसकी वैल्यू है 1.44 इंटू 10⁻⁴। तो उस डाइपोल को 60 डिग्री के कोण पर घुमाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। तो सेम लॉजिक पे चलो, जो अभी समझाया था, पहले जो गिवन है वो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का PE cos⁡θ2 माइनस cos⁡θ1। तो देखो पहले 0 डिग्री पे था, तुमने उसको 60 डिग्री पे किया, तो θ1 हो गया 0 और θ2 हो गया 60। वैल्यूज रख के सॉल्व कर लो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक पेंडुलम है जिसका बॉब, यानी कि जो बॉल होता है उसके बारे में बोल रहा है। उसका मास है 80 मिलीग्राम, और उस पर चार्ज है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 2 इंटू 10⁻⁸ रेस्ट में है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है जिसकी वैल्यू भी दे रखी है। अब अगर हम इसको थीटा एंगल पे बेंड कर देते हैं वर्टिकल के साथ, तो पहले तो आपको ये थीटा ही बताना है और टेंशन भी बतानी है।
तो आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था पहले भी, जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा इसमें आपको कंपोनेंट बनाने होते हैं। तो जब भी मास आएगा तो mg नीचे लगेगा, प्लस का q है तो बाहर की तरफ लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता या माइनस चार्ज होता तो ये अंदर की तरफ लगता। कॉस थीटा वाले और साइन थीटा वाले कंपोनेंट बनाइए, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिखिए, डिवाइड करके tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.5102, लगभग 27 डिग्री के आसपास होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो उससे हमने लमसम करके निकाल लिया। फिर अगर हम आपसे पूछ रहे हैं टेंशन, तो किसी भी वैल्यू में थीटा की वैल्यू रख के टी निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ इस इक्वेशन में रख के टी की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वापस से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।